साथियों नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है लाइट। अब लाइट क्या होता है? लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो प्रकाश बोलते हैं। अब आपसे मन में ख्याल आ रहा होगा कि गुरुजी प्रकाश किसे कहते हैं या व्हाट इज लाइट, आपको डिफाइन करना होगा। तो साथियों आप बताइए कि आप प्रकाश को देख पाते हैं? तो कहिएगा सर प्रकाश को तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को यानी ऑब्जेक्ट को, रखे गए वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? देख पाते हैं, यही ना। तो चलिए लिखा हुआ है प्रकाश, यानी प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। इसको डिफिनीशन की ओर बढ़ेंगे तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। बिल्कुल यह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं साथियों? प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। इस टॉपिक को साथियों आप क्लियर कर लीजिए और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद आपसे पूछेंगे कि गुरुजी किरण किसे कहते हैं, या किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों? तो कहिएगा रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। अब किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने की पथ को क्या कहते हैं साथियों? किरण कहते हैं। यानी एक प्रकाश होता है, प्रकाश हमेशा इस डायरेक्शन में क्या करता है? अपने पथ पर गमन करते रहता है, एकदम सीधा, उसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? उसको किरण बोलते हैं। अब इसमें एक चीज आएगा कि आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में प्रत्येक वर्ष ये ऑब्जेक्टिव में पूछे ही जाते हैं। इस प्रश्न को आप VVI कर लीजिए। प्रकाश हमेशा डैश रेखा में चलती है। साथियों हमें हमको भी बताया, अभी हमने आपको बताया कि प्रकाश जो होता है हमेशा किस दिशा में चलता है? तो ये सीधी रेखा में चलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे? सीधी रेखा भर लेंगे। सीधी रेखा में चलती है, होगा। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के स्रोतों के बारे में जानेंगे। तो साथियों इसका डिफिनीशन की ओर बढ़ते हैं। तो जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, साथियों जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रकाश के स्रोत कहते हैं। अब किन किन वस्तुओं से हमें प्रकाश मिलता है? तो साथियों आप कहिएगा कि सर सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, फिर इसके बाद बल्ब से भी प्रकाश मिलता है, लालटेन से भी प्रकाश मिलता है, ट्यूबलाइट से भी प्रकाश मिलता है, डॉट 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 ETC, और आगे भी इस तरह के और सारे एग्जाम्पल होंगे जिनसे प्रकाश मिलते हैं। अब इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा साथियों, सूर्य और बल्ब आपको देखने से क्या लगता है? तो कहिएगा सर दोनों तो लाइटें न दे रहा है, लेकिन इन दोनों का मकसद अलग है और यह इसका मकसद अलग है। क्या है? तो देखिए यहाँ पे सूर्य और बल्ब दोनों प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं? जलते हैं, जबकि लालटेन और ट्यूबलाइट जो है साथियों यह मानव के द्वारा निर्मित है, यानी मानव के द्वारा बनाए गए लाइट से क्या करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि इसमें बल्ब और सूर्य बल्ब या सूर्य जो होता है, बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश किसे कहते हैं? तो वैसे प्रकाश जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय प्राकृतिक कहते हैं। और मानव निर्मित प्रकाश किसे कहते हैं? तो वैसे प्रकाश जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए उपकरण से प्रकाश मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश कहते हैं। चलिए इसको आप ध्यान दे लीजिएगा। नोट इसको लिखने की टॉपिक नहीं समझे थे उचित, इसीलिए आप इस पर ध्यान दे लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रदीप्त या दीप्त या आत्मदीप्त किसे कहते हैं?
तो आपको आंसर की ओर बढ़ेंगे। वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त कहते हैं। यानी जो वस्तु अपने से स्वयं उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। तो वैसे कौन कौन से वस्तु है जो स्वयं उत्सर्जित करते हैं? तो देखिए, सूर्य है, तारे हैं, मोमबत्ती है, लालटेन है। अब कहिएगा मोमबत्ती सर अपने से कैसे रोशनी करेंगे? इसमें साथियों एक बार आप क्या कर दीजिएगा, माचिस की सहायता से जला दीजिएगा तो यह अपने क्षेत्र में चारों ओर क्या करते हैं? रोशनी प्रदान करने लगते हैं। लालटेन भी उसी प्रकार से, जैसे मोमबत्ती को हम जलाते हैं जिससे रोशनी प्राप्त होता है, लालटेन भी जलाएंगे तो क्या रोशनी प्राप्त होगा। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब एक आता है साथियों अप्रदीप्त। तो चलिए इसमें हम लिख देते हैं अप्रदीप्त किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अप्रदीप्त किसे कहते हैं? वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित न करे, प्रकाश उत्सर्जित न करे उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त कहते हैं। यानी कौन कौन से, अब जैसे में कौन कौन से वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं? अप्रदीप्त, यानी उससे प्रकाश नहीं मिल सकता है। तो कहिएगा सर आप जिस मार्कर से लिख रहे हैं या आप जिस कलम से लिख रहे हैं, जिस पे लिख रहे हैं, किताबों पर लिख रहे हैं, उससे क्या प्रकाश उत्पन्न हो सकता है? तो कहिएगा नहीं। तो लिख लेते हैं गुरुजी कलम, किताब भी लिख लेते हैं। गुरुजी जिस पर हम बैठे हैं वो भी तो प्रकाश नहीं दे रहा है, लिख लेते हैं सर गुरुजी हम कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी भी जो है प्रकाश नहीं देता। और एक याद रखिएगा साथियों, यह जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप रात में क्या देखते हैं? चंद्रमा को। क्या देखते हैं? चंद्रमा को। चंद्रमा भी क्या है? अप्रदीप्त है। यह अपना प्रकाश नहीं देते हैं। सूर्य से दिन में अवशोषण करते हैं और रात में यही चंद्रमा उत्सर्जित कर देते हैं। इस टॉपिक को आप ध्यान से लिख लीजिए और उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा समझाया गया कथन जो होगा बहुत अच्छे लगे होंगे। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और डियर फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।